जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी जेई 22 मई 2019 के साइंस के पेपर के बारे में, जो कि शिफ्ट 1 में हुआ था। इसमें पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सोनार। सोनार का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से सही आंसर है आपका सोलर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका यूज आपके जब शिप चलती है समुद्र में तब किया जाता है, पता करने के लिए, मतलब कि आइसबर्ग है क्या कोई, मतलब कितना आइसबर्ग नीचे है पानी के, कितना ऊपर है। शिप चलती है या फिर सबमरीन जब चलती है तब सोनार का यूज किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन था आपका, अंडर विच कंडीशन कैन बी बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर। मतलब अगर किसी पानी को रूम टेम्परेचर पे जल्दी बॉईल करना है तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही रहेगी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका एट लो प्रेशर। अगर रूम टेम्परेचर में हमें पानी को गर्म करना है तो प्रेशर को हमें लो करना पड़ेगा। जब प्रेशर लो होगा आपका तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है वाटर का, और वाटर रूम टेम्परेचर पर ही बॉईल हो जाता है। और अगर प्रेशर नहीं रहता लो तो वाटर फिर 100 डिग्री सेल्सियस लेता है बॉईल होने के लिए। पर अगर उसका हम प्रेशर लो कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है और वो रूम टेम्परेचर पर बॉईल हो जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट डेंस सॉलिड नोन ऑन अर्थ। मतलब कौन सा सबसे लीस्ट डेंस होता है सॉलिड जो कि अर्थ में आपके पाया जाता है। पहला इसका ऑप्शन था कार्बाइन, दूसरा एरोग्राफीन, तीसरा सोप स्टोन और चौथा एरोग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एरोग्राफीन। ये आपका लीस्ट डेंस सॉलिड पाया जाता है अर्थ में। ये मतलब इसकी डेंसिटी एयर से भी लगभग कम होती है, समथिंग अराउंड आपके 160 ग्राम पर मीटर क्यूब ऐसे कुछ होती है इसकी डेंसिटी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन टोबैको। तंबाकू में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो ये होता है आपका निकोटाइन। मॉर्फिन, निकोटाइन, कैफीन और हैशिश दिया था ऑप्शन, तो उसमें आपका निकोटाइन होता है। और ये सबसे बड़ा कैंसर करने का कारण होता है इंडिया में बेसिकली जो पाया जाता है। तो निकोटाइन इज प्रेजेंट इन टोबैको। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का इन सब में से सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है। पहला ऑप्शन था आपका लेमन, दूसरा रेड मीट, तीसरा मिल्क, चौथा पल्सेस। तो ये हो जाएगा आपका लेमन। लेमन ही सबसे बड़ा सोर्स पाया जाता है विटामिन सी का। मतलब जो साइट्रिक चीजें होती हैं वो विटामिन सी के अंतर्गत आती हैं, और मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, वैसे उसी का नाम है विटामिन सी का ही। और 6 नंबर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉइंट। 4 ऑप्शन थे, जैसे नेक, नी, एल्बो और एंकल। तो पूछा था कि जॉइंट इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेक। नेक जॉइंट में नहीं आता है। जॉइंट क्या होता है, जॉइंट बेसिकली जब 2 बोन्स मिलती हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो उसमें मूवमेंट होता है, तो उसी पॉइंट को हम जॉइंट्स बोलते हैं। नेक में ऐसा कुछ नहीं रहता। बाकी नी में, एल्बो में और एंकल में जॉइंट्स रहते हैं। जॉइंट्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे बेल एंड सॉकेट हो गया, जिसका कि एग्जांपल है आपका हिप जॉइंट और शोल्डर। और दूसरा आपका सैडल जॉइंट हो गया। सैडल जॉइंट में आपका आ जाता है बेस ऑफ द थंब। और तीसरा हो गया आपका हिंज जॉइंट, जिसमें कि एल्बो आ जाता है आपका, और आपका नी वाला पोर्शन आ जाता है। और फिर आपका एक होता है ग्लीडल जॉइंट। ग्लीडल जॉइंट में आपका रिस्ट आ जाती है। और फिर आपका एक हो जाता है पाइवोटेड जॉइंट, उसमें आपका आ जाता है एक्सिस, वो रेडियस अल्ना, एटलस एक्सिस। और एक होता है आपका कैंडिलॉइड जॉइंट, उसमें आपका आ जाता है फिंगर्स में जो जॉइंट्स होते हैं, और जो जा होता है, जो
माउथ का जा होता है वो कैंडिलाइट जॉइंट में आ जाते हैं। तो ये 6 प्रकार के टोटल जॉइंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। 7th नंबर आपका क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फिल इन द ब्लैंक्स इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। तो इसका 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, आउटर मोस्ट सेल, सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल और न्यूलोटिमेट सेल। तो इसमें से आपको बताना है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन से सेल में प्रेजेंट होता है किसी एटम के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में प्रेजेंट होता है। और यही इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि आपका गेन होगा कि लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का। और यही केमिकल प्रॉपर्टी भी डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे अगर यहाँ प्रेजेंट है, ये आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो यही उसकी वैलेंसी शो करती है। यही बताता है कि इसका गेन होगा कि लॉस होगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये चले जाते हैं तो ये स्टेबल स्टेट पे पहुंच जाएगा ये जो एटम है आपका। और अगर ऐसे है आपका यहाँ पास अगर 7 हैं तो ये गेन कर लेगा और बैलेंसी अपनी कंप्लीट कर लेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो वही आउटर मोस्ट सेल आपका डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन के एटम की बैलेंसी क्या होगी, एटम की एक बैलेंसी क्या होगी। और 8th नंबर क्वेश्चन था, सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgS, H4S, Ag2S या फिर AgSO4। इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड। क्योंकि जब सिल्वर आइटम आपके खुले में रखे रहते हैं तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं और वो ब्लैक में टर्न हो जाता है, ब्लैक कलर के आउटर कोटिंग उनके ऊपर आ जाती है। और 9th नंबर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आई डिसऑर्डर। मतलब इनमें से 4 में से आई का डिसऑर्डर क्या है। पहला मायोपिया है, दूसरा आर्थराइटिस है, तीसरा साइनस है, चौथा जॉन्डिस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मायोपिया। मायोपिया ही आपका क्या होता है, आई डिसऑर्डर होता है। ये शॉर्ट साइटनेस के भी नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है कि पास का नहीं दिखता है, नियर विजन आपका कमजोर हो जाता है इसमें, नियर विजन। और इसमें आपका कॉनकेव लेंस का यूज होता है इसको ठीक करने के लिए, कॉनकेव लेंस का। और इसमें आपका क्या रहता है कि पावर और फोकल लेंथ जो होती है, पावर इसकी निगेटिव रहती है, चश्मा जो लगेगा आपका निगेटिव लगेगा। और इसको हम लोग नियर साइटनेस भी कहते हैं। तो कॉनकेव लेंस के द्वारा इसको हम सही कर सकते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन था, हाउ मेनी एटम्स डज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन। जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने एटम होते हैं, 5, 3, 2, 4। तो ये होता है आपका 2, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो O2 होता है। तो 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ऑक्सीजन का। 11th नंबर क्वेश्चन था, हु डिस्कवर दैट मॉस्किटोस स्प्रेड मलेरिया। मतलब मलेरिया मॉस्किटो के द्वारा स्प्रेड होता है, वो किसने डिस्कवर किया था। पहला ऑप्शन था सर रोनाल्ड रोस, दूसरा था होमी जहांगीर भाभा, तीसरा था सर आइजैक न्यूटन, चौथा था माइकल एस ब्राउन। तो इसका सही आंसर है आपका सर रोनाल्ड रोस। इन्होंने ही डिस्कवर किया था कि मलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो के द्वारा स्प्रेड होता है, एनाफिलिस मॉस्किटो होता है वो। और इसका पैथोजन आपका होता है मलेरिया का प्लाज्मोडियम पैथोजन होता है जिसके थ्रू की मलेरिया होता है। और कैरियर आपका एनाफिलिस मॉस्किटो होता है, फीमेल एनाफिलिस।
12th क्वेश्चन था हाउ इज फूड एनर्जी मेजर, मतलब जो एनर्जी हमें मिलती है खाना खा के उसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, कैलोरी में, केजी में, किलोवाट में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैलोरी। जो हम खाना खाते हैं उसकी एनर्जी मेजरमेंट यूनिट होती है कैलोरी। और 13th नंबर क्वेश्चन था सोल्डर्स इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर जो होता है वो किसका एलॉय है, लेड एंड टिन, कॉपर एंड टिन, आयरन एंड लेड, आयरन एंड कॉपर। तो इसका सही आंसर है आपका लेड एंड टिन। लेड एंड टिन का ही एलॉय को हम लोग सोल्डर कहते हैं और इस सोल्डरिंग प्रोसेस में बेसिकली यूज होता है ज़्यादातर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेड एंड टिन। थैंक यू।